Be the change that you wish to see in the world. Hello everyone, this is Priyanka and welcome back to my channel. And who are new on this channel, kindly subscribe the channel and press the bell icon for latest update. आज ही के दिन भारत में दो ऐसे महान फूल खिले थे जिनकी खुशबू से भारत आज भी महक रहा है। मैं बात कर रही हूँ आज ही के दिन जन्म हुए दो ऐसे व्यक्तियों की, महान व्यक्तियों की, जिनके कर्मों के तले भारत आज भी कर्जदार है, जिन्हें आप लोग प्यार से बापू या फिर शास्त्री कहकर बुलाते हैं। मीन्स यानी भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व सेकंड नंबर पे आपके जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आज ही के दिन दोनों का जन्म हुआ था। यह अलग बात है, दोनों का वर्ष अलग अलग था, एक नहीं था, एक का 1869 था, एक का 1904, जो हम आगे जानेंगे। लेकिन दोनों के जीवन में एक समानता थी। ये कहिए कि उनके जीवन जीने का तरीका, या फिर ये अगर मैं इसे एक लाइन में कहूँ तो आप उसे आराम से समझ सकते हैं। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग मीन्स सादा जीवन उच्च विचार। दोनों के जीवन में दोनों ने कभी अपने किसी भी पद का, अपने राजनीतिक पद या फिर किसी विश्वास का कभी भी कोई फायदा नहीं उठाया। इससे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में, दे दी तूने आजादी बिना खड़क बिना धार, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कहने को ये कमाल ही तो है जिसने विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और सदियों से हो रही जो गुलामी की दास्तां थी उसकी जंजीरों से भारत को, देश को आजाद किया। दुनिया में एक ऐसा ही महात्मा था जो कहता था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, जो अपना एक गाल थप्पड़ देने पे अपना दूसरा गाल देने के लिए भी हमेशा तैयार हुआ करता था, जिसके भजन में ईश्वर है तो अल्लाह भी। आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन पूरे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, और साथ ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल पीस डे भी आज ही के दिन मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं मार्टिन किंग, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीव जॉब्स जैसे दिग्गज हस्तियों में क्या समानता है? ये सभी एक आम कदकाठी और साधारण से रहने वाले इंसान मोहनदास करमचंद गांधी जी के अनुयायी थे। मीन्स उनको फॉलो करते थे, क्योंकि वो आम सा दिखने वाला इंसान अंदर से इतना खास था कि आइंस्टीन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से ही यकीन कर पाएंगी कि कभी मांस और रक्त से पूर्ण कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो इस धरती पर चला था। आज से 151 साल पहले मीन्स 151 साल पहले 2 अक्टूबर सन 1969 मीन्स 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलीबाई के घर उनकी सबसे छोटी संतान मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ था। उनका बचपन श्रवण कुमार, प्रहलाद और राजा हरिश्चंद्र की कहानियां सुनने और उनसे मिली सीख को अमल करने में बीता। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद में बेहद साधारण मोहनदास का विवाह मात्र 13 साल की उम्र में उनसे 1 साल बड़ी कस्तूरबा से करा दिया गया। गांधी जी शुरुआत से ही डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन वो वैष्णव परिवार के थे जहां उन्हें चीर-फाड़ की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, सो उन्हें वकालत की पढ़ाई करने को कहा गया। इसलिए सन 1888 मीन्स 1888 में कुछ ही महीने पहले पैदा हुए अपने पुत्र हरिलाल और पत्नी कस्तूरबा को छोड़ मोहनदास बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड रवाना हो गए। 4 साल बाद वो पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे और कुछ दिनों तक बॉम्बे और राजकोट में उन्होंने प्रैक्टिस की, जहां उन्हें अधिक कामयाबी नहीं मिल सकी, क्योंकि होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुला लिया, जहां भारत की ही तरह ब्रिटिश हुकूमत थी। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को वहां कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग और नस्ल के होने के कारण उन्हें ट्रेन के फर्स्ट क्लास के अपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया गया। यह कोई आम इंसान होता तो भागकर वापस आ जाता, लेकिन इस अनगिनत घटनाओं के बावजूद गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे और वहां व्याप्त कई कुरीतियों और अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। साउथ अफ्रीका में रहकर ही गांधी जी ने अपने द्वारा स्थापित किए गए फिनिक्स और टॉलस्टॉय फॉर्म में सत्याग्रह को एक शस्त्र के रूप में विकसित किया। गांधी जी साउथ अफ्रीका में बिताया समय कितना महत्वपूर्ण था, ये इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि आई वॉज बॉर्न इन इंडिया बट वॉज मेड इन साउथ अफ्रीका।
उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पे भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र के उद्देश्य से महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट आए। भारत आने के बाद गांधी जी ने जो सबसे पहला आंदोलन चलाया था वह था चंपारण सत्याग्रह, जिसके अंतर्गत 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण जिले में किसानों को अंग्रेजों द्वारा जबरदस्ती नील यानी इंडिगो की खेती कराए जाने से मुक्ति दिलाई। और इसके बाद इसी साल उन्होंने गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले में बाढ़ और अकाल की स्थिति होने के बावजूद लगान वसूले जाने का अहिंसक विरोध कर अंग्रेजों को समझौता करने पे मजबूर किया। इन सफल आंदोलन की वजह से गांधी जी की कीर्ति पूरे भारत में फैल गई और धीरे धीरे उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी गई और वो इनका नाम सर्वव्यापक हो गया और आम जनमानस इन्हें महात्मा। इसके बाद भारतीय मुसलमानों के खिलाफत मूवमेंट को इन्होंने अपना सहयोग प्रदान कर वहाँ के मुसलमानों को भी अपने पक्ष में ले लिया और देश में हो रहे हिंदू मुसलमान के दंगों पर कुछ सालों के लिए लगाम लग गई। सन 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट लगाया गया, जिसके अंतर्गत किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था। इसके बाद सन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ा सा आंदोलन हुआ जिसे हम कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया जिसमें पुलिस की गोलियों से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी या तो मारे गए या घायल हो गए और हजारों को तो गिरफ्तार कर लिया गया। यही वह समय था जब गांधी जी ने देशवासियों को एकजुट करते हुए अंतिम स्वतंत्रता के लिए अहिंसावादी संघर्ष जारी रखने को कहा और करो या मरो का नारा दिया। इस पर गांधी जी को 2 साल के लिए जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन इस आंदोलन ने पूरे देश में संगठित कर दिया, पूरे देशवासियों को एक साथ लाए। सैकड़ों साल की गुलामी अंततः और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ। दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का अंत हिंसा द्वारा किया गया। 30 जनवरी सन 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा उनको गोली मार दी गई और उनकी हत्या कर दी गई। गांधी एक विचारधारा है जो हमेशा से थी, सत्य है और हमेशा रहेगी। या आप कह सकते हैं कि एक सत्य है और सत्य शाश्वत होता है जो कभी नहीं मरता। आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, पर दरअसल आप लोगों को ये कहना चाहिए कि मजबूती का नाम महात्मा गांधी। बिना शस्त्र उठाए, बिना हिंसा को आप कह सकते हैं जोर दिए, उन्होंने आज भारत को एक आजाद देश बनाया। तो ये तो थी महात्मा गांधी जी के बारे में, जिन्हें हमें राष्ट्रपिता कहते हैं। आप भारत के दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में उनका एक बहुत फेमस कोट है। वो कहते थे कि इफ योर हार्ट कैन ड्रीम इट, योर हैंड्स कैन बिल्ड इट। देश के प्रति जो निष्ठा होती है वो सभी निष्ठाओं से ऊपर होती है, पूर्ण होती है। तो उसका हम आंकलन नहीं कर सकते कि उसकी कितनी वैल्यू है या उसमें लोग कितना कर सकते हैं। इनको इनकी काबिलियत, देश प्रेम और ईमानदारी के लिए जाना जाता है, जिन्हें हम लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं। तो चलिए इनके जीवन के बारे में हम जानते हैं। 2 अक्टूबर सन 1904 बनारस के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता शारदा दास एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, मगर जब वो 2 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी माँ उन्हें उनके नाना के यहाँ लेके आ गई। मिर्जापुर से शुरुआती शिक्षा के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए बनारस चले गए। वह जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने कभी भी अपने नाम के आगे अपनी जाति नहीं लिखी। इसीलिए इनका सरनेम तो वैसे श्रीवास्तव था, लेकिन बनारस के काशी विद्यापीठ में ग्रेजुएट होने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। 1928 में उनकी शादी हुई ललिता देवी से। इस समय उन्हें डाउरी भी मिली, दहेज मिली, लेकिन उन्होंने दहेज लेने से मना कर दिया क्योंकि वे सख्त इस प्रथा के खिलाफ थे। शास्त्री जी के परिवार का आज़ादी के आंदोलन में कोई रोल बिल्कुल नहीं था, इनका कोई लेना देना नहीं था, मगर उनके एक टीचर थे निर्माकेश्वर प्रसाद मिश्रा,
जो बड़े देशभक्त थे, उन्होंने आर्थिक रूप से शास्त्री जी की बहुत मदद की थी और देशभक्ति की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुए शास्त्री जी उनको देख के। फिर उन्होंने सन 1915 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण से उनकी पूरी मानव जिंदगी ही बदल दी। सन 1921 में जब वो हाई स्कूल में थे, उस टाइम पे भारत में असहयोग आंदोलन हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में जो छात्र थे उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर उस आंदोलन में भाग लिया और उनमें से एक ये भी थे। इस कारण वो जेल भी गए, लेकिन वे नाबालिग होने के कारण जेल से काफी जल्दी वहां से बरी भी हो गए। 1930 में इन्हें कांग्रेस का एक सेक्रेटरी बनाया गया और बाद में उन्हें इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी। इन्होंने नमक सत्याग्रह में भी काफी ज्यादा योगदान दिया, घर घर जाकर लोगों को स्वदेशी अपनाने को कहा और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में ये गिरफ्तार भी हुए। के बाद इन्हें सबसे पहले उत्तर प्रदेश का पुलिस मंत्रालय भी सौंपा गया। इनकी प्रभावित देखकर, इनकी नीतियां देखकर जो नेहरू जी थे, उन्होंने इन्हें भारत सरकार का रेल मंत्री बना दिया। मगर 1956 में अलियापुर तमिलनाडु के एक रेल एक्सीडेंट हुआ, एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें लगभग 150 लोग मारे गए। इस हादसे से इन्हें इतना प्रभाव पड़ा, इतने परेशान ये हो गए थे कि इन्हें लगा कि सब इनकी गलती है और इन्हीं की वजह से यह हुआ है और यह इस पद को संभालने लायक बिल्कुल नहीं है। इन्होंने तुरंत रेल मंत्री का पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद सन 1957 में ये वापस आए और यातायात और संचार मंत्री भी बने और उसके बाद ये कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर बने, यानी व्यापार मंत्री, व्यापार उद्योग मंत्री इन्हें बना दिया गया। 1961 में ये गृह मंत्री भी बने, मीन्स 1961 में। और उस टाइम पे 1964 पे नेहरू जी की डेथ हो चुकी थी, तो 9 जून 1964 को इन्हें भारत का दूसरा प्रधानमंत्री भी बनाया गया। इन्होंने कभी भी अपने निजी जीवन को इस पद की वजह से कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन परिवार के दबाव के कारण इन्होंने अपनी कार खरीदी, जिस कार की कीमत थी 12,000 और इनके पास सिर्फ 7,000 ही रुपए थे। इन्होंने वो दिए और जो बचे हुए पैसे थे इन्होंने बैंक से लोन लिया और तब जाके अपने के लिए कार पूरी ली। भारत में भोजन की कमी दूर करने के लिए भी, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, जिसे आप हरित क्रांति कहते हैं, और दूध और सफेद दूध से बनने वाली चीजें, उनके मटेरियल्स, यानी व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति में इनका काफी अहम योगदान है। और इसके साथ साथ इनका एक सबसे बड़ा योगदान कहा जाता है 1965 में जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हो रहा था, सेना को इन्होंने फुल अथॉरिटी दे दी थी, पूरा आजाद दे दिया था और इन्होंने साफ कहा था ताकत का जवाब अब ताकत से ही दिया जाएगा। उस समय एक तरफ भारत की इकोनॉमी भी ठीक नहीं चल रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे, किसानों को भी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही थी। इस समय इनका एक स्लोगन आया था जो काफी फेमस है आज तक, जय जवान और जय किसान का। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, कहा जाता है कि अमेरिका की तरफ से भारत में काफी दबाव था और अमेरिका ने साफ कह दिया था कि अगर हम ये युद्ध नहीं रोकते हैं तो PL 480 के तहत जो अमेरिका से गेहूं भारत की तरफ जाता है वो उसका निर्यात बंद कर दिया जाएगा। लेकिन शास्त्री जी ने इस पर विचार किया। उन्होंने एक दिन घर आकर अपने घर वालों से कहा कि शाम का खाना आपसे नहीं बनेगा। इस पर लोगों ने, उनके घर वालों ने कारण पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि हम एक दिन एक वक्त का खाना खाए बिना जिंदा रह सकते हैं या नहीं, अगर ये पॉसिबल है तो कल ही मैं लोगों में जाकर, अपनी जनता में जाकर ये अपील करूंगा, ये बोलूंगा कि वो एक वक्त का खाना छोड़े। हम मेहनत कर सकते हैं, त्याग दे सकते हैं, लेकिन अमेरिका के आगे झुक नहीं सकते। इनकी जो डेथ है वो भी एक मिस्ट्री है। कहते हैं कि उस टाइम पे उज्बेकिस्तान, इनकी एक समिट चल रही थी पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब खान के साथ और 2 हार्ट अटैक इनको आ चुके थे। तीसरा हार्ट अटैक इनके ऑफिस कार्यकाल के दौरान आया और ये भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल इनके ऑफिस में हुई, ताशकंद में। और कहा भी जाता है कि इनकी जो डेथ थी वो एक हार्ट अटैक नहीं थी, उसके पीछे कोई साजिश भी थी।
जिसके लिए इनके रशियन बटलर को भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन बाद में जब कोई सबूत नहीं मिले तो उसे भी छोड़ दिया गया। इनकी वाइफ का कहना था जब उनकी मृत्यु हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो शरीर था वो नीला हो गया था। बॉडी तभी नीली होती है जब इंसान कभी कोई पॉइजन लेता है या उसके दिया जाता है। तो उसकी भी एक मिस्ट्री थी जिसका भी आज तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया और इस बारे में भी फिर कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इनकी बातों पे, इनके कर्मों पे, इनकी यादों पे एक धूल की परत डलती जा रही है। हमें चाहिए कि हम इनका हमेशा सम्मान करें, इनके बारे में जाने, इनसे जो सीख मिलती है वो जाने, क्योंकि जो हमें आजादी मिली है वो हमें भीख में नहीं मिली है। काफी लोगों ने उसके लिए संघर्ष और काफी ज्यादा बलिदान और अपना त्याग दिया है, अपना समय दिया है। तो आपसे उम्मीद करती हूँ कभी अपने जीवन से कुछ समय निकालें, इनके बारे में कुछ पढ़े। तो चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में कुछ देखते हैं जो बच्चे कहना चाहते हैं। कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान के। महात्मा गांधी महान चरित्र के साथ अच्छे आदमी थे। वे जीवन भर सत्य और अहिंसा की राह पर चले। गांधी जी ने बिना हथियार अहिंसा के साथ भारत को आजादी दिलाकर सभी को सच्चाई और अहिंसा का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। We celebrate Gandhi Jayanti every year in a non-violence day in India. We celebrate this day as a national celebration in India. We pay tribute to Mahatma Gandhi in his memorial at Rajput, Delhi. Raghupati Raghav Rajaram, which is the favorite bhajan of Gandhi, makes us feel his divine power. Children's play rules playing on Mahatma Gandhi. सच्चाई की राह पर चलकर ज्ञान के दिए पर चलाया था, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर देश को आजाद कराया था। जाति धर्म का भेदभाव भुलाकर सबको गले से लगाया था। प्रेम भाव से रहने का संदेश बापू ने फैलाया था। आज भी दुनिया 2 अक्टूबर के दिन प्यार से मनाती है उनका जन्म। हर उस महान व्यक्तित्व को हर भारतवासी को कोटि कोटि न। बापू भोले भाले थे, हम सबके रखवाले थे। हमें आजादी दिलवाकर स्वयं कष्ट सह जाते थे। हम भी अच्छा काम करेंगे, खूब लिखेंगे, खूब पढ़ेंगे, बापू जैसा काम करेंगे, जग में ऊंचा नाम करेंगे। धन्यवाद। धोती वाले बाबा की यह ऐसी एक लड़ाई थी, ना गोले बरसाए उन्होंने, ना बंदूक चलाई थी। सत्य अहिंसा के बल पर ही, सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मन को धूल चटाई थी। मन की ताकत से ही उसने रोका हर तूफान को। हम श्रद्धा से याद करेंगे गांधी जी के बलिदान को। धन्यवाद। आप लोगों के काफी काम आएगी। अब एक छोटा सा किस्सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी जो लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन का है। एक बार क्या था कि ये लोग अपने किसी गांव किसी दौरे पर थे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी एक गांव का चक्कर लगा रहे थे, उनके साथ उनके लोग भी थे। तो उन लोगों को भी ये पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि काफी ज्यादा चलने में दिक्कत हो रही थी, पैदल मार्ग था। तो एक बार उनको थोड़ी टाइम बाद तो उनको चोट भी लग जाती है उनके पैर में, लाल बहादुर शास्त्री जी के। और वो एक सामने बैठ के फिर फटाफट वहाँ डॉक्टर बुलाया जाता है, आया जाता है। और जब डॉक्टर ने पट्टी करने के बाद जा रहा होता है, जो लाल बहादुर शास्त्री होते हैं वो अपनी जेब से कुछ रुपए निकालते हैं और डॉक्टर को देते हैं। लेकिन डॉक्टर इस बात पे शर्मिंदा महसूस करता है कि ऐसे महान लोगों के लिए एक छोटा सा काम ही तो किया है। तो इस पे जो लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं वो बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं कि मैं इसलिए तुम्हें पैसे दे रहा हूँ क्योंकि मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर जो कोई निर्धन व्यक्ति है जो तुमसे असमर्थ है पैसे देने में, तुम अगर उसका पैसे नहीं लोगे तो ये मेरे ऊपर एक बड़ा उपकार रहेगा। तो देखिए इन लोगों के जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे हम लोग काफी ज्यादा प्रेरणादायक लेसन ले सकते हैं और बहुत सारी मोटिवेशन चीजें हम इन लोगों से ले सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी ये जानकारी काम आती है, आप चाहते हैं दूसरों को भी ये जानकारी मिले, तो वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।